अस्सलाम वालेकुम, एहसन नदीम अगेन विद अ न्यू व्लॉग एंड न्यू वीडियो। और आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल है दैट इज़ क्रॉस कर या बर्दाश्त कर। ये क्रॉस कर या बर्दाश्त कर मैंने आइडिया खुद से कोई क्रिएटिव नहीं सोचा। बेसिकली हम बहुत से जब रास्तों में जाते हैं तो बहुत से ट्रक हजरात यानी कि बहुत से क्रिएटिव ट्रक वाले हैं, उन्होंने पीछे बहुत सी शायरी लिखी होती है, शेर व शायरी लिखी होती है, कुछ अच्छे फ़िरके लिखे होते हैं। सॉरी, फ़िरके नहीं, फ़िक्रे लिखे होते हैं। और उनमें एक ये भी एक फ़िक्रा होता है विच इज़ क्रॉस कर या बर्दाश्त कर। मतलब जो लोडर लोडर ट्रक होते हैं ना, पीछे गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजा रही है, कुछ भी कर रही है, एंड दे भी लाइक यार क्रॉस कर या बर्दाश्त कर। तो क्रॉस कर या बर्दाश्त कर वाला जुमला बड़ा मुझे फैसिनेट करता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से हालात में ये जुमला प्रॉपर बैठ जाता है। इवन दो पूरी लाइफ का जो आपका मकसद है या पूरी लाइफ में जो आपकी हसल है, भाग दौड़ है, उसमें भी यही क्रॉस कर या बर्दाश्त कर वाला आंसर होता है। लेकिन पाकिस्तान के माशरे में, पाकिस्तान की सोसाइटी में ये जुमला बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। हुआ ये है, आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि कारसाज रोड पे एक एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट नॉर्मली होते रहते हैं, हल्के फुल्के कभी कभार हो जाते हैं, कुछ खुदा न खास्ता बड़े मेजर किस्म के और बड़े ख़तरनाक किस्म के भी होते हैं। बट ये एक्सीडेंट हुआ ये, इसमें एक खातून जो कि लैंड क्रूज़र में जा रही हैं। लैंड क्रूज़र एक एलीट किस्म की एसयूवी है, उसमें जा रही हैं और रास्ते में, बिकॉज उनके माइंड में भी वही चल रहा है क्रॉस करे बर्दाश्त करे, तो रास्ते में जो भी राहगीर था, जो भी बाइक वाला था, गाड़ी वाला था, उनको नहीं कुचलते मारते मारते भागने की कोशिश की। बट लोगों ने उनको रोक लिया वहाँ पे। जो 5 लोग थे, उनमें से जो 2-3 थे वो वहाँ पे ही ऑलरेडी उनकी जो थी मौत वाक़ई हो गई। उनमें एक वालिद साहब थे, एक उनकी बेटी आमना थी, आमना 23 साल थी। इसके अलावा एक और बुज़ुर्ग भी थे जो भी 55 साल के, वो भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म के इंजर्ड हैं। और टोटल कुल मिला के 5 लोग हैं जिनके साथ ये हादसा पेश आया। और जिन्होंने ये किया, जिन खातून ने, वो, अब ये वाक़ये के बारे में हम डिस्कस करने का मकसद ये है कि नॉर्मली कोई बंदा इस पे उस तरह की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब ये वाक़या हुआ, इंस्टेड कि नॉर्मली जब भी कोई पुलिस आती है, रेंजर्स आती है, वो आम आवाम को बड़ी डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती है। बट इनको ट्रीट करने का अंदाज़ रेंजर्स का, आर्मी का, और सॉरी रेंजर्स का और पुलिस का बड़ा डिफरेंट था। ठीक है? तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें भी ज़रा हुआ कि यार ये देखें तो सही, ये किसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। तो आइदर शी इज़ अ स्पेशल पर्सन मेंटली तौर पे, बिकॉज कहने में यही आ रहा है कि वो मेंटली इल हैं, दैट्स वाई इनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। या जस्ट बिकॉज शी हैज़ अ टन्स ऑफ मनी, दैट्स वाई उनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो हमने फिर रिसर्च करना शुरू की, तो पता चला इन खातून का जो नाम है, जो कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत से मीडिया चैनल्स हैं, मैं ख़ास तौर पे इनका नाम लेना चाहूँगा, ARY न्यूज़ की जो वेबसाइट है, उन्होंने ये पोस्ट की थी। पूरा ये इनका URL है। इस URL पे ये बताना चाह रहे थे कि हु इज़ बेसिकली द पर्सन बिहाइंड दिस कार एक्सीडेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई लिंक ओपन नहीं होता। ब्लॉग एग्जिस्ट करता था, बट मीडिया और बहुत से इदारे और किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आए। अब वो इन्फ्लुएंस क्या है? ये जो क्रॉस कर या बर्दाश्त कर वाली बात है, वो यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट हो रही है कि जी, ये खातून जो थी, ये एक दानिश इकबाल साहब हैं। माशाल्लाह, वेरी वेरी गुड ब्रांड नेम है इनका। CEO हैं ये मेट्रो ग्रुप के। गुल अहमद आप जानते होंगे, यहाँ के आप शॉपिंग करते हैं, हर जगह इसके आउटलेट्स हैं। गुल अहमद है, आइडियाज़ है, सॉल्ट है, डिफरेंट इनके आगे से ब्रांड्स आ रहे हैं। यानी कि एक अच्छे, रिप्यूटेबल, गुड ब्रांड बिजनेसमैन CEO की ये वाइफ हैं, जिनका नाम है निताशा इकबाल। अब कोई मसला हुआ होगा, कुछ हो होगा, ये अपनी लैंड क्रूज़र लेके निकल गई और क्रॉस कर बर्दाश्त कर रास्ते में जो इनको मिला इन्होंने कुचल दिया। इसके बाद आप इनमें देखें, अब बज़ाहिर लग रही थी कि शी इज़ सम सॉर्ट ऑफ टॉक्सिक, या इन शॉर्ट हाई हैं, और या इन शॉर्ट के ड्रग्स ली हैं, मतलब और ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा इन शॉर्ट करती तो नशे में लग रही हैं। बट सेकेंडली एक और सेकंड पर्सपेक्टिव आता है कि जिसमें इनको अब शो किया जा रहा है कि शी इज़ मेंटली अनस्टेबल। ठीक है, मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं है, एंड शी वाज नॉट अलाउड टू इवन गो ऑन द रोड्स, बट ये गई हैं। ठीक है, अब कुछ बातें हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे कोई वर्डिक्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे किसी को कल्प्रेट, किसी को एक्यूज़ नहीं करेंगे, बट जो हुआ है वो आपके सामने बस शो करेंगे, हम बात करेंगे उस पर। ठीक है, सबसे पहले CCTV फुटेज है
ये जो लोग शहीद हुए, ये जो लोग कत्ल हुए, ये इस लैंड क्रूज़र प्राडो में की वजह से ही हुए थे, ठीक है। जो कि इनकी कंपनी जो है, कंपनी के नाम पे बेसिकली दानिश इकबाल या नताश इकबाल के भी नाम पे, ये कंपनी के नाम पे ही है। और ये क्यों होता है, टैक्स जो है इसमें काफ़ी हमारा सेव हो जाता है। दैट्स द ओनली सोल्यूशन कि हम अपना एसेट जो है अपनी कंपनी के नाम पे शो करवाते हैं, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है। तमाम जो लोग नई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, कोशिश करें कि अपने बिज़नेस के नाम पे लें, बहुत सारे आपके पैसे बच जाएंगे टैक्स के टर्म्स ऑफ व्यू पे। और सेकंड फिर हम ये देखते हैं कि उस सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चल गया कि हिट इन्होंने किया। पहली बात तो डन हो गई, इन्होंने हिट किया है, इसमें दो राय हैं, दो राय नहीं है, ठीक है। सेकंड के रेंजर्स आती है, इनके अपने गार्ड्स हैं जो कि असला सामने रख के कोई भी बंदा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई बंदे इनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको ये थ्रेट कर रहे हैं। ये अपने गार्ड्स, इनके प्राइवेट गार्ड्स, आर दे अलाउड, इनको अलाउ है इस तरह किसी भी प्राइवेट गार्ड को किसी आम शहरी को सामने बिना किसी रीज़न के पॉइंट आउट करना गन? नहीं, इनको अलाउ था। देन इसके बाद हमने देखा रेंजर्स का जो रवैया था वो बड़ा एक सॉफ्ट, बड़ा एक पोलाइट, बड़ा तमीज़ से, और लाइक सम सॉर्ट ऑफ कि वाकई में वो जो टेंशन थी वो रेंजर्स को भी फील हो रही थी। लाइक वो एक दुख दर्द जो होता है वो उनको भी फील हो रहा था कि हो बड़ा मसला हो गया। एंड बहरहाल जो भी मसले मसाइल हैं, देन पुलिस आती है, देन आपस में डिस्कशन होती है व्हाट वी शुड डू। साथ एक और ख़ातून है, वो भी डिस्कस कर रही हैं, जो कि एक अच्छा जो एक सिविल सोसाइटी है वहाँ पे ऐसा ही होता है कि आप किसी को तप्पड़ नहीं मारते, किसी को आके ओए गाल नहीं देते, गाली नहीं देते, ओए एक एक कर देते ही हो ये रात तेरी, इस तरह का हम कुछ भी नहीं करते। बल्कि हम एक आते हैं सिविल तरीके से बैठते हैं, देखते हैं हाँ जी आसपास क्या हो रहा है, ये मसला मसाइल है, नाउ वी हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन फॉर फर्दर इंक्वायरीज। ये एक प्रोसेस है। बट पाकिस्तान में ये रवैया सिर्फ उसके साथ किया जाता है जिसका एक अच्छा एसेट हो, जिसकी एक अच्छी एसेट वैल्यू हो, जिसकी अच्छी ब्रांड वैल्यू हो। ये अब आप सबको पता है। तो पहला जो हमारा सबसे बड़ा मसला था वो हमने ये देखा कि किस किस्म का अनफेयर ट्रीटमेंट तो नहीं कहेंगे बट डिफरेंट ट्रीटमेंट इनको देखने को मिला। यानी एक औरत की जिसने 5 लोगों को कत्ल कर दिया, उसके साथ इस तरह का आपका रवैया था, बड़ा पोलाइट, ये हमें देखने को बड़ा मिला। तो हमें बड़ा इसमें भी ज़रा एक ऑकवर्ड फील हुआ, बिकॉज 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ आवाम में से अगर सिर्फ कुछ लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट आप देते हैं तो हमें बड़ा इसका ऑकवर्ड फील होता है। सेकंड, दो चीज़ें, पहली शी इज़ मेंटली अनस्टेबल, ये होगी पहली चीज़। सेकंड, शी इज़ नॉट मेंटली अनस्टेबल, शी इज़ टॉक्सिक या शी इज़ हाई ऑन ड्रग्स और समथिंग। अब ये एक्यूसेशन तो हैं, वो क्योंकि उनके रवैये से नज़र आ रहा था, बिकॉज शी इज़ बीन वेरी वेरी लाइक किसी और दुनिया में थी। शी इज़ आई मीन वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी, कुछ भी कर रही थी, एंड शी इज़ वेरी वेरी रिलैक्स। तो तभी होता है कि जब आप हाई होते हैं किसी डोपामिन में, ठीक है। तो वो तो जो वहाँ के करीबी के रेंजर्स हैं वही अब वहाँ पे गवाही दे सकते हैं कि भाई ये टॉक्सिक थी या जो भी था। बट अगर टॉक्सिक थी और उसने ये किया है तब तो डेफिनेटली जो है ये कल्प्रेट है और इसको सज़ा होगी, होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तान का जो भी आइन है, पाकिस्तान का जो भी कानून कहता है। ये होगी पहली चीज़। और सेकंड फिर हम ये देखते हैं कि आपकी जो कंपनीज़ हैं, गुल अहमद, मेट्रो ग्रुप्स या बाकी जितने भी आपकी जो भी कंपनीज़ इसके साथ, कंस्ट्रक्टिव की कंपनीज़, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज़, जो भी अच्छे ब्रांड इसके साथ चल रहे हैं, उन सब के जो बोर्ड हैं, जो डायरेक्टर बोर्ड्स हैं, उन सब में ये अनस्टेबल मेंटली तौर पे जो खातून है ये क्या कर रही हैं। आपने इनको सीईओ भी रखा हुआ है, वो किस बेस पे रखा हुआ है, एंड शी इज़ लुकिंग वेरी वेरी रिलैक्सड एंड शी इज़ लुकिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन। उन तमाम लोगों में वो एक नॉर्मल पर्सन लग रही हैं। तो यानी कि अब आपकी कंपनीज चलाने के लिए आप अनस्टेबल लोगों को भी अपने साथ रख रहे हैं। ये चलें आपका फिर अपना पर्सनल मैटर आप रख सकते हैं, इसमें हम कोई भी वर्डिक्ट नहीं कर सकते कि यार वो इधर बैठी हुई थी दैट्स वाई शी इज़ नॉट अनस्टेबल या मेंटली तौर पे इल नहीं है, और वो अपना उनका एक रीज़न हो सकता है। लेकिन ये भी एक डिबेट वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें फिर आपको कहीं ना कहीं पे फील होता है कि यार वो मेंटली स्टेबल थी या नहीं थी। बट एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम जो पॉइंट्स है दीज आर दी एग्जैक्ट पॉइंट्स। अभी तक कोई मिडिल क्लास का बंदा होता, कोई बंदा गरीब वर्ग क्लास का बंदा होता, उस तक अभी तक वर्डिक्ट लग चुका होता।
पर पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि क्रॉस कर या बर्दाश्त कर वाला सिनेरियो है कि अगर इफ़ यू हैव अ गुड मनी तो हर चीज़ बड़ी स्लो चलती है। यू नॉट बीन एक्यूज, यू बीन नॉट लाइक आपको कल्प्रिट फ़ौरन नहीं कहा जाता। मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया न्यूज़ है, आपकी प्राइवेसी का, आपके हकूक़ का, आपके एथिकल वैल्यूज़ का इतना ख्याल रखती है कि एट द एंड ऑफ द डे लाजमी कोशिश होती है कि आप उस सिनेरियो से निकल जाओ। वकील साहब आते हैं, इनके इतने रूडली वकील हैं, और वो आते साथ उनको बोल रहे हैं कि जी इनको हमने पुलिस स्टेशन भी नहीं लेके गए, सीधा गई अस्पताल। वहाँ पे जाके इनका जो भी टेस्ट हुए, टेस्ट होंगे, और टेस्ट में सबको पता है क्या रिजल्ट आएगा कि चीज़ मेंटली अनस्टेबल। ठीक है, मेंटली अनस्टेबल है, देन व्हाट? एंड एवरीवन नोस कि इसका एट द एंड क्या होगा। ये जो खातून है नताशा, इसको 100% मेंटली अनस्टेबल ही करार दे के इसका पासपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग सेट हो के इसका जो है इसको यहाँ से निकाल देंगे, फिर फ्रॉम पाकिस्तान टू अनदर यूएसए या कहीं और पे भी इसको लेके चले जाएंगे फॉर द ट्रीटमेंट। एक शख्स है, उसकी बीवी मेंटली अनस्टेबल है, आप सबसे पहले तो उसका मेडिकल रिकॉर्ड पेश करें, पिछले 5 साल का, पिछले साल का, पिछले 3 महीने का। लेकिन सबको पता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान में क्रॉस कर या बर्दाश्त कर ये हो ही नहीं सकता कि वर्डिक्ट जो है इसके अगेंस्ट आए इस कल्प्रिट के, नताशा के, नहीं हो सकता। और अवाम जो है उसको अपने राइट्स के बारे में पता भी नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ वेल्थ है तभी कुछ ना कुछ पाकिस्तान में आपको राइट्स है, नहीं तो आपको राइट्स नहीं है। ठीक है, अभी आपके जलसे जुलूस आप करते हैं अपने राइट्स के लिए कि यार देखें, जलसा जुलूस या एहतजाज वही लोग करें जिसके पास फाइनेंशियल तौर पे, जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं। बिजली महंगी हो रही है, किसको मसला है? इन सीईओज़ को, नताशा इकबाल को, इन ये मेट्रो ग्रुप से, इन लोगों को मसला है या एक नॉर्मल आदमी को मसला है? इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, ये कौन मसला करेगा? वो बंदा करेगा जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं। ठीक है, मतलब इंसाफ नहीं मिल रहा, ये कौन कह रहा है? इमरान खान साहब कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अगर आप चलें, तहरीक इंसाफ, इमरान खान कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा लीडर है। इंसाफ उसको नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वेल्थ अभी उसकी नज़र नहीं आ रही उस तरह। नवाज शरीफ साहब को 50 रुपये के स्टाम्प पे मिल गया था मुकम्मल इंसाफ। तो ये चीज़ें आप देखते हैं कि पाकिस्तान में मतलब इतने बड़े लीडर्स के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आम आदमी फिर क्या ही चीज़ है? सेकंड, वर्डिक्स देना। जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी आपके ब्लॉग्स हैं, सब वर्डिक्स दे रहे हैं कि जी फलां, मतलब इमरान खान या उसके जो कारकुन थे उन्होंने 9 मई का ये किया था सब कुछ। सीसीटीवी था, कुछ भी नहीं था, जो भी था भाई इन्होंने किया। गरीब आदमी है, गरीब कारकुन है, कोई मसला हुआ, हाँ जी इसने किया। पर जब अमीर आते हैं तो क्वेश्चन मार्क आते हैं। एक्यूज़ का मतलब है कि इल्ज़ाम लगा। ये जो भी नताशा इकबाल के बारे में हम सुन रहे हैं वो एक्यूसेशन सुन रहे हैं, यानी कि उसमें भी ये कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं है कि भाई ये लैंड क्रूज़र इसी की आई थी या एक बीच में क्या हुआ था। तो ये रवैया हमारी सोसाइटी में है। अभी ये 22 अगस्त को कह रहे हैं कोई एहतजाज करेंगे, नाइंसाफ़ी जो हो रही है पीटीआई वालों के साथ, क्या होगा? आपको लगता है कारकुन जा रहा है मसले मसाइल कर, उसको रवैया वहाँ पे ख़वातीन के साथ क्या होगा, वहाँ पे मर्दों के साथ रवैया क्या होगा, पुलिस का, रेंजर्स का, वो आपके सामने होगा। 23 अगस्त को स्टूडेंट फेडरेशन वाले एहतजाज करें, 28 अगस्त को ताजिर यूनियन वाले एहतजाज करें, किस बात पे? बिकॉज अनईक्वल जो ट्रीटमेंट है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस ताजर पे लग रहे हैं। 28 अगस्त को एहतजाज करने जा रहे हैं, उनके साथ क्या रवैया होगा आपको भी पता है। फिर ये 30 अगस्त को ये जो स्टूडेंट फेडरेशन है इनका अपना एहतजाज होगा कि जी अनजस्ट के लिए, और इनके साथ क्या रवैया होगा ये आप सबको भी पता है। तो जब पूरे किसी माशरे में जो पैरामीटर है इंसाफ का या एथिकल वैल्यूज़ का, अगर आप उसको मैयर करें उसके फाइनेंशियल एसेट्स के बेस पे, तो वो माशरा तंजली का शिकार होता है। आप किसी भी शख्स को डील कर रहे हैं तो एक अच्छे तरीके से उसको मुकम्मल आइनी हकूक़ के साथ उसको डील करें। ठीक है, अब पाकिस्तान का जो एक कल्चर है क्रॉस कर या बर्दाश्त कर, आपको हकूक़ नहीं मिल रहे, आप कुछ कर भी नहीं सकते, अब क्या करेंगे? मैक्सिमम आप लोगों के पास अगर टाइम है, आप लोगों के पास अगर विल है, तो अपने जो भी आपका राइट है, आइदर पॉलिटिकल आपका राइट समझते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके खून का बदला आपको नहीं मिल रहा, आपके टैक्सेस, आपके बिजनेस फ्लॉप्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम जो है उनका सेम, कोई भी क्रॉस करके निकल जाते हैं, दे आर ऑल क्या कर रही हैं? बर्दाश्त कर रही है। तो जब आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर ऐसे वाक़या
जो कारसाज रोड वाले हैं ये हर रोड पे अब होना शुरू होंगे, क्योंकि एक जो भी टॉक्सिक एक फैमिलीज़ हैं, अगर उनको पता चल गया कि द ओनली रीज़न टू सर्वाइव इन पाकिस्तान टू हैव अ मनी एंड वी हैव द मनी, तो क्या मसला है। और अवाम क्या कर रही है, ओनली बर्दाश्त। तो जब ये आप बर्दाश्त 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 करते रहेंगे तो आपका तो गुजर गई लाइफ, आगे वाली जनरेशन क्या करेगी, उनके हकूक़ कहाँ पे पूरे होंगे, उनके हकूक़ की बात कौन करेगा। तो अभी आवाम को खुद डिसाइड करना है, इधर आपने इसी सोसाइटी का या इसी कल्चर का हिस्सा बनते रहना है एज अ क्रॉस कर वाला नहीं, बर्दाश्त कर वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू, यानी क्रॉस कर एक साइड पे और बर्दाश्त कर वाले जो हैं वो एक अलग ग्रुप है। अगर आपने जैसे बर्दाश्त कर वाला ग्रुप बनना है तो कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन आपको ये नताशा इकबाल जैसे करेक्टर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस बर्दाश्त ही करना है। और लास्ट में एक मैं मैसेज दूंगा जितने भी ये अजीब से बेवकूफ़ से और अहमक से लोग हैं जो इसको एक जेंडर का मसला बना रहे हैं कि यार एवरीवन इज जस्ट क्राइंग अलाउड क्राइंग अलाउड क्राइंग अलाउड बिकॉज वो एक खातून थी, खातून ड्राइवर ने मसला कर दिया तभी सब उछल रहे हैं, कोई मर्द मसला कर देता तो ये ऐसा था वैसा था। यार आप लोगों में हल्की सी अक्ल होनी चाहिए। कोई भी मसला हो रहा है, जैसे दिल्ली में यानी इंडिया दिल्ली में एक बहुत ही नहायत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, रेप केस एक डॉक्टर का। अब उसमें ये कहना कि सिर्फ ये जेंडर्स पॉइंट आउट करते रहना कि जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल उसके साथ ये हो गया, जस्ट बिकॉज देयर आर मैन वो ये है वो ऐसे वो ऐसे। इट्स नॉट अबाउट दिस। जब कोई मसला हो रहा है, जब कोई कहीं पे जुर्म हो रहा है तो दैट मीन्स इट्स ओनली अ कल्प्रिट एंड अ विक्टिम। उस पर कोई जेंडर नहीं है। आप उसको सज़ा 100% पूरी दें। आप कोई विक्टिम है तो उसको 100% पूरा सपोर्ट करें। डजेंट मैटर वो एक खातून है, वो एक मर्द है, वो एक 55 साल का बुजुर्ग है या 10 साल की कोई छोटी बच्ची है। और अगर कोई जुर्म कर रहा है तो आप उसको मुकम्मल उस तरह सज़ा दें। डजेंट मैटर वो कोई CEO है, वो कोई कुल अहमद है, कोई बहुत बड़े ब्रांड का ऑनर है, वो कोई खातून है, कोई मर्द है, कुछ भी है, वहाँ पे ये जेंडर डिस्कशन करना है मकान। और अगर आपने खामोश रहना है तो अगले 10 साल भी आप बर्दाश्त करते रहेंगे। और अगर आपने इन चीज़ों को चेंज करना है तो शायद अब आपको अपने हक के लिए बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह अच्छे हमारे जो हैं हालात बदलेंगे, हम एक अच्छी सोसाइटी बनेंगे। एंड आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच एंड आपका जो भी फीडबैक है, जो भी रिव्यूज़ हैं, डू कमेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।